भगवद गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग जीवन में होने वाले विभिन्न अनुभवों और परिस्थितियों के कारणों को समझाने का एक महत्वपूर्ण संवाद है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार के समस्त प्राणियों के व्यवहार को तीन गुणों सत्व, रजस और तमस के आधार पर व्याख्यायित किया है। उन्होंने बताया कि ये तीन गुण मनुष्य के सोच, क्रियाओं और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। सत्व गुण से ज्ञान और शांति मिलती है, रजस से उन्माद और कार्यों में प्रवृत्ति होती है, जबकि तमस गुण अज्ञान और नाश का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि यह तीन गुण हमारे भीतर प्रकृति के रूप में कार्य करते हैं और मनुष्य इन्हीं गुणों के प्रभाव से बंधा हुआ होता है। उन्होंने बताया कि इन गुणों के प्रभाव से ही जीवों का जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। हालांकि आत्मा इन गुणों से मुक्त है और जो व्यक्ति इन गुणों से परे होकर भगवान की भक्ति करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। इस अध्याय का संदेश है कि हमें अपने भीतर इन तीनों गुणों को पहचान कर, उन पर नियंत्रण पाकर और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिससे तुम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हो। इस ज्ञान को समझने से तुम्हें सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, ये तीन गुण सत, रज और तम इस संसार के प्रत्येक प्राणी को प्रभावित करते हैं। ये गुण जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। सद्गुण के प्रभाव में व्यक्ति सत्य, ज्ञान और शांति की ओर प्रवृत्त होता है। यह गुण आत्मा के साथ जुड़कर उसे दिव्य और स्थिर बनाता है। रजगुण के प्रभाव में व्यक्ति इच्छाओं और लालसा से प्रभावित रहता है, जो उसे कर्मों में लिप्त कर देता है और सुख दुख के चक्र में घुमाता है। तमगुण के प्रभाव में व्यक्ति अज्ञानता, नासमझी और आलस्य का शिकार हो जाता है, जो उसे बंधनों में जकड़े रखता है और आत्मज्ञान से दूर करता है। इन तीनों गुणों का मिश्रण हर व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। प्रत्येक गुण की अपनी विशेषता और प्रभाव होते हैं। जो व्यक्ति सद्गुण से प्रभावित होता है वह तप, ध्यान, योग और भक्ति में संलग्न रहता है। उसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जो रजगुण से प्रभावित होता है वह संसार के भोगों में उलझा रहता है। वह जीवन को इच्छाओं की पूर्ति के रूप में देखता है और अनंत संतुष्टि की तलाश करता है। जो तम गुण से प्रभावित होता है वह अंधकार में खो जाता है। उसे आत्मज्ञान का मार्ग नहीं दिखता और वह अव्यवस्थित जीवन जीता है। हे अर्जुन, जब ये तीन गुण आत्मा पर हावी हो जाते हैं तो वह जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाती है। यही कारण है कि जीवन में सुख और दुख का अनुभव होता है। जब ये तीन गुण संतुलित होते हैं तो व्यक्ति शांति और संतुलन में रहता है। वह आत्मा के रूप में स्थिर और संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति इन तीन गुणों के प्रभाव को समझता है और अपने जीवन में इनका सही रूप से पालन करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सद्गुण के प्रभाव में रहता है वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है और अंततः परमात्मा के साथ मिल जाता है। जो रजगुण से प्रभावित रहता है वह संसार के बंधनों में बंधा रहता है और यह उसे पुनः जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है। जो तम गुण के प्रभाव में रहता है वह अज्ञानता और मोह में पड़ा रहता है, जिससे उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति आत्मा की स्थिति को समझकर इन गुणों को पार कर लेता है वह परमात्मा के साथ मिल जाता है। सद्गुण के प्रभाव में व्यक्ति ज्ञान, शांति और संतोष की ओर बढ़ता है। उसका जीवन निस्वार्थ होता है और वह सच्चे मार्ग पर चलता है। रजगुण से प्रभावित व्यक्ति अपने कर्मों को इच्छाओं और लालसाओं के कारण करता है। वह कर्मों में उलझकर इस संसार के भोगों में फंस जाता है। तमगुण से प्रभावित व्यक्ति आलस्य, अज्ञानता और मोह में डूबा रहता है। वह जीवन के सत्य से दूर रहता है और नकारात्मकता में लिप्त होता है। हे अर्जुन, जब ये तीन गुण व्यक्ति के जीवन में प्रभुत्व रखते हैं तो उसकी प्रकृति और कर्म प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति सद्गुण के प्रभाव में रहता है वह शांति, संतोष और भक्ति का अनुभव करता है। उसकी क्रिया में निष्कलंकता होती है और वह आत्मा के साथ जुड़ता है। रजगुण से प्रभावित व्यक्ति
संसार के भोगों में अपना मन लगाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है, उसका जीवन संतुलन से बाहर हो जाता है। तम गुण से प्रभावित व्यक्ति अज्ञानता और मोह में फंसा रहता है। वह अपने जीवन में केवल सांसारिक सुखों की खोज करता है और आत्मा का सच्चा ज्ञान उससे दूर रहता है। हे अर्जुन, जब ये तीन गुण किसी व्यक्ति के जीवन में संयोग से होते हैं, तो वे उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बांध लेते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को पार कर लेता है और आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, वह परमात्मा में विलीन हो जाता है और मुक्त हो जाता है। शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा पर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आत्मा अविनाशी और शाश्वत है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीन गुणों को जानकर इनका सही रूप में पालन करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है।